हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के बारे में बताया था। बेटा हम डिस्कस करेंगे बेटा फर्स्ट जो फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है देन वी से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्सली। बेटा मीन यदि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो उसको ये नहीं कह सकते वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेट ये सीक्वेंस कंसीडर कर लिया बेटा x की पावर n, x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, फर्स्ट fx वी फाइंड fx पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आपको मालूम है बेटा fnx। Then you see यदि x lies between 0 and 1 then this one is equal to 0। यदि x की वैल्यू 1 है तो ये क्या आएगा 1। तो क्लियरली जो फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ईच पॉइंट पे देखो ये पॉइंट वाइज क्या है, कन्वर्जेंट है। यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1, देन वी से दिस सीक्वेंस इज एंड x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है। तो क्लियर है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। चेक करें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए पहले मैंने केस ले लिया बेटा 0 और 1 के बीच में ले ली इसकी वैल्यू। तो fnx माइनस fx मॉडुलस, देन fnx x की पावर n एंड fx की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो क्या है बेटा मेरे पास x की n। तो डेफिनेशन क्या थी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की, लेस देन, याद करो बेटा क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, m डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। तो x की n इफ x की n लेस देन एप्सिलॉन इफ बेटा टेकिंग लॉग बोथ साइड, इफ n log x लेस देन log एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय log x। तो आपको मालूम है बेटा जो log x है वो नेगेटिव इन 0 एंड 1। आप ग्राफ देखिए बेटा log x का, तो ये 1 0 1 में इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जब log x के साथ हम डिवाइड करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज। सो वी चूज m बिकॉज ये फंक्शन किसमें लाई कर रहा है बेटा 0 एंड 1 के बीच में। 0 एंड 1 के बीच में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा log x इंक्रीज, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, तो चूज m क्या आएगा बेटा log एप्सिलॉन अपॉन log x प्लस 1, नो प्रॉब्लम। यदि मैं x की वैल्यू 0 लूं बेटा तो fnx माइनस fx, fnx at x equal to 0 0 minus 0 0 less than epsilon for all n greater than equal to 1 which is true। यदि x की वैल्यू 1 ले लूं बेटा, x 1 को टेंस कर रहा है, तो आप देखो ये वाली वैल्यू जो है log 1 0, तो दिस वाली वैल्यू जो है किसको टेंस करेगी बेटा, इन्फिनिटी को। तो हम क्या नहीं चूज कर सकते बेटा, m को क्या नहीं कर सकते बेटा, चूज नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे जिस सीक्वेंस में इस x की n में यदि 1 इंक्लूडिंग नहीं है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो हम कह सकते हैं बेटा fnx इक्वल टू x की पावर n 0 to k लेस देन 1, तो ये इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। यदि 1 इंक्लूडिंग है तो ये क्या नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो 1 को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ, 1 को क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा एग्जांपल फर्स्ट, शो दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन where fnx equal to x upon n plus x is uniform convergent in a finite interval। ये finite interval में क्या है बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। कैसे, फर्स्ट fx equal to limit n tends to infinity fnx, okay, n tends to infinity, then sorry n upon n plus x
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n upon n plus x divided by n न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x upon n 1 by infinity 0, ये वैल्यू क्या आ गई 1। तो बेटा हमने क्या चेक करना है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन फाइनाइट इंटरवल। देन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, बेटा एफ एन एक्स एन अपॉन एन प्लस एक्स माइनस 1, n minus x upon n plus x, we get x upon n plus x। क्लियर है बेटा, मैंने ये ले ली बेटा वैल्यू। ओके, देन फर्स्ट बेटा फर्स्ट केस यदि मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो क्या आ गया बेटा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो वैल्यू क्या आ रही है 0। ओके, यहां पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फॉर ऑल वैल्यूज दिस वन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो m क्या आ गया यहां पे 1 आ गया, नो प्रॉब्लम। यदि x की वैल्यू मैं 0 से ग्रेटर ले रहा हूं बेटा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इफ लेस देन एप्सिलॉन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। इफ ये पॉजिटिव है ना तो क्या आ गया x अपॉन n प्लस एक्स, तो बिकॉज x क्या है पॉजिटिव, n क्या है नेचुरल नंबर पॉजिटिव, तो क्या आ गया बेटा x अपॉन n प्लस एक्स लेस देन एप्सिलॉन इफ टेक रेसिप्रोकल बेटा ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। ओके, इफ 1 प्लस x अपॉन n ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, इफ x अपॉन n ग्रेटर देन n अपॉन x, क्या आ गया बेटा मेरे पास n अपॉन x ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1, इफ n ग्रेटर देन x 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1। आप देखो यदि x ग्रेटर देन 0 है किसको टेंड्स करे, एक बात तो दिस वन इज इंक्रीजिंग, दिस वन इज इंक्रीजिंग एज x इंक्रीजिंग। तो बेटा जब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहे हैं, तो ये वैल्यू किसको टेंड्स करेगी बेटा इन्फिनिटी को। तो हम क्या नहीं चूज कर सकते, m चूज नहीं कर सकते। यदि मैं यही बता रहा हूं बेटा, यदि यहाँ पे हम फाइनाइट इंटरवल रखेंगे तो ये क्या होगा बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। आप बता रहा हूं यदि x की वैल्यू के साथ साथ ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है। यदि ये इंक्रीज हो रही है x की वैल्यू के साथ साथ, तो यदि हम जब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये क्या टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को जाएगा, तो हम क्या नहीं चूज कर सकते, m को चूज नहीं कर, क्योंकि m क्या है बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम m को क्या नहीं चूज कर सकते बेटा, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, यदि हम कोई फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं 0 से k तक, k क्या है कोई फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू है, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा इसमें k 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1, यही वैल्यू आएगी। क्यों k इंक्रीज हो रहा है तो k पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होएगा। तो हम m को चूज कर सकते हैं ना, यहाँ पे चूज m, क्या आ गया बेटा k 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा m आ गया। तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखो m किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में ये बताया था ना, ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा एप्सिलॉन पे। तो आप बताओ इन फाइनाइट इंटरवल ये फंक्शन क्या है बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। बट यदि हम इनफाइनाइट इंटरवल रहेंगे तो ये फंक्शन क्या नहीं है बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, बेटा एग्जांपल 2, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस fn where fnx is equal to e the power minus nx for n greater x greater than equal to 0. First we find fx, limit n tends to infinity fnx, limit n tends to infinity e the minus nx। यदि x 0 है तो e की पावर 0 1, यदि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो e की माइनस इन्फिनिटी 1 बाय e की इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास 0। ओके,
देन फर्स्ट मैंने x ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ओके, दिस वन इक्वल टू ए दी माइनस एन एक्स माइनस 0, ए की माइनस एन एक्स, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ यदि मैं ले लूं इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इफ लेस देन एप्सिलॉन, इफ ए दी माइनस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इफ 1 by e दी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इफ रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा, इफ टेकिंग लॉग बोथ साइड एन एक्स ग्रेटर देन लॉग 1 by एप्सिलॉन, log e is equal to 1, if n greater than log 1 by एप्सिलॉन अपॉन x, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यदि मैं ये वैल्यू ले रहा हूं a टू b इंटरवल कोई भी, क्या है बेटा, a टू इंफिनिटी, a ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा, जब इसकी वैल्यू यहां पे a के करीब होगी, a से ग्रेटर देन नेक्स्ट वैल्यू। तो हम यहां पे m को चूज कर सकते हैं ना बेटा, log 1 by एप्सिलॉन अपॉन x, चूज m, नो प्रॉब्लम। सो यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, बट यदि x की वैल्यू 0 को टेंड्स कर रही है तो देखो ये वैल्यू बेटा किसको टेंड्स करेगी, इन्फिनिटी। तो हम क्या नहीं चूज कर सकते बेटा, m को चूज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू 0। यदि ये फंक्शन का ये इंटरवल कंसीडर a टू इंफिनिटी तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, यदि a ग्रेटर देन 0 है। यदि x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, शो एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन 0 to 1। सो फर्स्ट वी फाइंड एफ एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, दिस वन इक्वल टू, यदि मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। यदि मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा बेटा, n के साथ डिवाइड कीजिए आप, ओके, 1 by इंफिनिटी 0, x से x कैंसिल, 1 by x, ओके, क्लियर है। देन एफ एन एक्स 0 और 1 के बीच में माइनस एफ एक्स एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 by x, वी गेट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, इफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, इफ बेटा 1 upon x 1 plus n square x square less than epsilon, if 1 upon 1 plus n square x square, बेटा इसको इस तरफ epsilon x, if reciprocal बेटा n square x square greater than 1 by epsilon x, if n square x square greater than x epsilon minus 1, if बेटा क्या है मेरे पास n x greater than root 1 upon x epsilon minus 1, if n greater than 1 by x root 1 by x epsilon minus 1। आप देखो बेटा x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यदि मैं रेसिप्रोकल कर लूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो 1 by x 0 से ग्रेटर ही आएगी। तो आप देखो बेटा हम इसको चूज कर सकते हैं, क्या चूज कर सकते हैं, बिकॉज x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। यदि x की वैल्यू 0 को टेंड्स करेगी, जब हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करेगी बेटा, इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे m को चूज नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे यदि x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है।
बट यदि x की वैल्यू 0 है तो ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। एग्जांपल नंबर 4 बेटा, fn tan इनवर्स nx, ओके, x greater than equal to 0 is uniform convergent a to b close interval a greater than 0 and pointwise convergent and जो not uniform convergent 0 to b। तो इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, यदि a की वैल्यू 0 से ज्यादा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ये हम प्रूव कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम fx फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx। तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, देखो यहाँ पे यदि x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0, यदि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा बेटा, π/2। तो मेरे पास ये आ गया बेटा, ओके। तो केस फर्स्ट मैंने क्या रखा बेटा, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है बेटा यहाँ पे। तो क्या वैल्यू आ रही है बेटा, fnx माइनस fx मॉडुलस, ओके, tan इनवर्स nx माइनस π/2। आपको मालूम है बेटा रिजल्ट जो है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस cot इनवर्स x। तो क्या है बेटा मेरे पास, माइनस cot इनवर्स nx, cot इनवर्स nx आ गया, ओके। फर्स्ट इफ fnx minus fx less than epsilon, if cot inverse nx less than epsilon, if nx, बेटा आपको मालूम है cot जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्रेटर देन cot epsilon बेटा। if n greater than cot epsilon upon x, आपको मालूम है यदि x इंक्रीज कर रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, a पे, बिकॉज यदि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है बेटा देखो, तो फर्स्ट वैल्यू ये a है ये b है, तो a पे क्या होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम क्या चूज करेंगे बेटा, m cot epsilon अपॉन a प्लस 1। तो नो प्रॉब्लम। यदि x की वैल्यू 0 को टेंड्स कर रही है तो ये किसको टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या नहीं चूज कर सकते बेटा, n। तो बेटा ये एग्जांपल थी मेरे पास किसकी, जो मैंने प्रूव किया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। बेटा नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम टेस्ट पढ़ेंगे और उसके हम एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।